हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आई होप यू कि आप अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आपको अपनी वेबसाइट को, अगर आपकी वेबसाइट किसी और होस्टिंग पे है, किसी और सर्वर पे है और आपने यहाँ पे होस्टिंगर का सर्वर ले लिया है, बाई कर लिया है, तो कैसे आपको दूसरे सर्वर से होस्टिंगर सर्वर में आपको अपनी वेबसाइट को माइग्रेट करना है, माइग्रेशन करना है। तो दोस्तों, हम क्या करते हैं कि कुछ प्लगइन को हम इंस्टॉल करके भी अपनी वेबसाइट का डाटा किसी और सर्वर से अपने सर्वर पे हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे हम WP माइग्रेशन है, एक प्लगइन है, और एक अपड्राफ्ट प्लगइन है, उससे भी हम कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास अगर हमारी वेबसाइट में डेटा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो जो प्लगइन्स होते हैं उस प्लगइन से ज़्यादा जो डाटा होता है उससे ट्रांसफ़र नहीं होता है। जो WP माइग्रेशन है उससे 512 MB ही हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता है। हमें होस्टिंगर को एक यहाँ पे सारे अपनी वेबसाइट की डिटेल्स डालनी पड़ती है। डिटेल्स डालने के बाद दोस्तों वो वहाँ पे माइग्रेशन ऑटोमेटिक कर लेते हैं, यानी कि 4 या 5 दिन में वो हमारी वेबसाइट को ट्रांसफ़र कर लेते हैं। हमें कुछ भी नहीं करना होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों फाइनली हम यही सीखेंगे, हमें कैसे अपनी वेबसाइट को एक सर्वर से दूसरे सर्वर में ट्रांसफ़र करना है विदाउट लॉस डाटा के। ठीक है, क्योंकि अगर हम डाटाबेस से डाटा को डाउनलोड करते हैं या फाइल से डाटा को डाउनलोड करते हैं, तो उससे दोस्तों यहाँ पे चांस रहता है कि हमारा जो भी डेटा होता है वो मिसिंग हो जाता है, हमारे वेबसाइट में एरर आ जाता है। तो हम यहाँ पे दोस्तों आज हम यही सीखेंगे कि कैसे आपको विदाउट डेटा लॉस के अपनी वेबसाइट को किसी और सर्वर से होस्टिंगर में अपनी वेबसाइट को ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपने होस्टिंगर का जो आपका सर्वर है उस सर्वर को आपको लॉगिन करना है। और लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे आना है, वेबसाइट करके लिखा हुआ है, इसमें आपको मिलेगा यहाँ पे माइग्रेट वेबसाइट। तो इस पे दोस्तों आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद तो यहाँ पर आपको करना है कि रिक्वेस्ट होस्टिंग माइग्रेशन, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे इनके 4 मेथड होते हैं, एक वर्डप्रेस माइग्रेशन, एक cPanel, एक अदर कंट्रोल पैनल और एक अदर FTP माइग्रेशन। तो यहाँ पे दोस्तों हमें सिंपल क्या करना है कि वर्डप्रेस माइग्रेशन पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद दोस्तों जो जो चीज़ें इन्होंने यहाँ पे फिल करने के लिए बोला हुआ है वो चीज़ आपको यहाँ पे फिल करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने लिखा कि WP एडमिन URL। तो आपको क्या करना है, अपने WP एडमिन URL यहाँ पे देने हैं। जैसे कि कोई भी वेबसाइट होती है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। जैसे मेरी वेबसाइट है वाटर बॉटल प्राइस .in करके। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे आपको /WP एडमिन करके, ठीक है, ये मेरा क्या है वर्डप्रेस का लॉगिन का URL है। तो आपको इसको यहाँ पे कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये हो गया हमारा WP। यहाँ पे आपको HTTPS भी हटा देना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे www. लिख सकते हैं, ऐसे करके आपको डालना है। ये क्या हो गया www. ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे है वर्डप्रेस एडमिन यूज़र नेम। अब जैसे ही हम यहाँ पे वर्डप्रेस को लॉगिन करते हैं तो हमें क्या होता है, हमारा एक यूज़र नेम होता है और एक पासवर्ड होता है। तो यूज़र नेम आपको यहाँ पे डालना है। तो यूज़र नेम में यहाँ पे मान लो मेरा यूज़र नेम है वाटर बॉटल। ठीक है, अब यहाँ पे पासवर्ड वर्डप्रेस का आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना है। तो जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी, मेरा जो पासवर्ड था, जैसे मैं वर्डप्रेस को लॉगिन करता था वो वाला यूज़र नेम और आप पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, अब है यहाँ पे होस्टिंग प्रोवाइडर URL कि आपने होस्टिंग कौन सी कंपनी से ली है। अगर आपने GoDaddy से लिया है तो आपको GoDaddy का URL डालना है। अगर आपने बिगरॉक से लिया तो बिगरॉक का URL डालना है। कहीं से भी आपने जो पहला होस्टिंग है उसका URL आपको डालना है। तो मैं यहाँ पे मान लो मैं GoDaddy का है, तो यहाँ पे मुझे GoDaddy का URL मैं डाल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से इसे आपको कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये हो गया हमारा होस्टिंग प्रोवाइडर URL, यहाँ से जहाँ से हमने अपने होस्टिंग को बाई किया हुआ है, पहले वाला जिसमें हमारी अभी वेबसाइट है। ठीक है, अभी यहाँ पे है यूज़र नेम और पासवर्ड। तो आपको क्या करना है कि जहाँ से भी आपने यहाँ पे होस्टिंग लिया हुआ उसका आपको यहाँ पे, जैसे अगर मैंने यहाँ से लिया है GoDaddy से होस्टिंग, तो आपको जैसे लॉगिन करते हो, लॉगिन करने का आपको यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है। ठीक है, कोई भी आपका जो यूज़र नेम होगा और पासवर्ड होगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ भी नहीं आपको लिखना है और यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। ठीक है, ये सब करने के बाद दोस्तों आपकी वेबसाइट यहाँ पे इस तरह का पेंडिंग करके आ जाएगा।
यानी आपको जैसा आप यहाँ पे दिख रहे हैं कि एक वेबसाइट यहाँ पे माइग्रेट हो गया है और दूसरी वेबसाइट के लिए मैंने यहाँ पे उनको रिक्वेस्ट दे दी है। तो ऐसे ही करके यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक एक्टिवेट हो गया, यानी कि एक वेबसाइट माइग्रेट हो गया है और दूसरी वेबसाइट अभी पेंडिंग पे है। तो आपकी वेबसाइट भी यहाँ पे पेंडिंग पे होगा। तो इनका यहाँ पे क्या होगा कि दोस्तों आपको 3 या 4 या 5 दिन तक आपको यहाँ पे पेंडिंग पे रहेगा, उसके बाद ऑटोमेटिक आपकी वेबसाइट ट्रांसफ़र हो जाएगी आपका विदाउट डाटा लॉस के। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे बहुत अच्छा मेथड है। और अगर दोस्तों यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपको क्या करना है, उनको कांटेक्ट आप कर सकते हैं या आपको यहाँ पे हेल्प पे जाना है। और हेल्प पे जाने के बाद दोस्तों आपको उनको चैट करना होता है। यहाँ पे नीचे कॉन्टैक्ट अस है और कॉन्टैक्ट अस के बाद आप यहाँ पे उनसे चैट कर सकते हैं। चैट करने के बाद दोस्तों आप जब भी उनको यहाँ पे मैसेज करोगे तो मैसेज करने के बाद दोस्तों उनको 15 या 20 मिनट की बात हो ऑटोमेटिक यहाँ पे ऑनलाइन चैट पे आ जाते हैं। क्योंकि जब आप फर्स्ट उनको मैसेज करोगे तब आप यहाँ पे आपके साथ बॉट काम करेगा, बॉट मैसेज करेगा। बॉट मैसेज करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो भी बंदा होगा वो आपसे यहाँ पे ऑनलाइन बात करेगा। तो सिंपली आप उनसे बात कर सकते हैं और वो आपको पूरा यहाँ पे हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको अपनी वेबसाइट को होस्टिंगर में ट्रांसफ़र करना है विदाउट लॉस डेटा के। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपसे एक बात फिर से कहनी चाहूँगा, दोस्तों अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे हम एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।